अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मैं अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। तो अब मैं अपनी अम्मी की तरफ से वापस आई थी घर। जब मैं घर आई तो घर जो है ना काफ़ी मैसी हुआ पड़ा था। पीछे से हवाएं वगैरह चलती रही, बारिश आई थी तो इस वजह से। तो सबसे पहले तो आके मैंने जो है ना पूरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा करवाया। मेड को बुलाया, सफाई वगैरह अच्छी तरह से करवाई, आपको मैं दिखा रही हूँ। उसके अलावा ये जो है ना मेरे हस्बैंड ने मेरे पीछे काफ़ी सारे नर्सरी से पौधे ला के रखे हुए थे। ये हमने ना रिपोर्ट करने हैं, नए जो गमले हैं ना उसके अंदर, और जो इंडोर प्लांट्स है उसको फिर हम अंदर रख लेंगे, और जो बाकी हैं तो लोन काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके अलावा ग्रीन शीट लगवा ली थी तो ये धूप को कवर कर देता है और पौधे भी इससे सेव रहते हैं। फिर मैंने ये कि किचन वगैरह भी काफ़ी गंदा था तो किचन भी अच्छी तरह से साफ़ किया। फ्रिज जो है मैं जाते हुए थोड़ी साफ़ करके गई थी, थोड़ी आज दोबारा साफ़ कर ली, क्योंकि इसमें मुझे ना सारी चीज़ें, सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त वगैरह रीस्टॉक करना था। तो ये मेरे हस्बैंड जो है ना सब्ज़ियाँ और जो भी यही टमाटर, प्याज वगैरह ले आए थे, इनको भी मैं जिस तरह से एज़ यूजुअल सिंक में इस तरह कोई बर्तन रख के अच्छी तरह से धो के फिर दूसरी साइड पे ना इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। इसका पानी वगैरह जब खुश्क हो जाता है तो फिर मैं इसको जो है फ्रिज में किसी जो है ना कंटेनर उसके अंदर डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये वापस आके जो है ना काफ़ी सारे काम होते हैं जो आपको खुद ही देखने पड़ते हैं। आपकी मेड भी पीछे से आती है, काम मेरी मेड आती है, काम करती है, लेकिन ये कि जब तक मैं खुद ना कर लूँ या खुद करवा ना लूँ अच्छी तरह से, स्पेशली किचन के काम, तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बल्कि ये है कि आपको ना मेड के होते हुए भी खुद भी सारा कुछ देखना पड़ता है। इस तरह से मैंने फल पहले ही धो के रख दिए थे, सब्जियां वगैरह धोई हैं, लहसुन अदरक वगैरह भी आ गया था। इसका एज़ यूजुअल जिस तरह मैं पेस्ट बनाती हूँ वो बना के रख देना था। फिर ये जो है प्याज भी था, इसको भी जो है मैंने प्याज वाली टोकरी में प्याज भी डाला, जो आलू भी थे ये भी सारा डाला, तो ये भी हो गया था अरेंज। उसके अलावा फिर मैंने जो है ना बेड की चादर चेंज की, कमरा वगैरह भी बिल्कुल जो है ना अपना अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करवा लिया था। टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, हर चीज़ को जो है ना प्रॉपरली जो एक आज थी ना मेरी डीप क्लीनिंग हो गई थी। तो ये शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छा इस टाइम फिर मैंने जो है ना धूप वगैरह ख़त्म हो गई थी, पर्दे पीछे करके तो बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी अब रेडी हो जाती हूँ, खाने का भी टाइम होने वाला है। मैं रेडी हुई, हम लोग, मैं एज़ल को लेके थोड़ी देर के लिए बाहर निकली। मैंने कहा चलो वॉक कर लेते हैं, लेकिन ये है कि अभी भी इतनी शदीद धूप थी शाम के टाइम भी। अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं इस वजह से जो है ना दिन भी काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो इस वजह से ये है कि इधर काफ़ी ज़्यादा धूप थी। मैंने एक चक्कर लगाया और फिर वापस आ गई। फिर ये शाम के खाने का टाइम हो गया था। खाने में आज मैं बनाने लगी थी पुलाव बिरयानी। तो बाकी ये कि मैं रेसिपी वगैरह तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैंने पुलाव और बिरयानी की काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की है, लेकिन हमारे पास यही कि हम लोग घरों में इसी तरह से सब्ज़ियाँ और गोश्त और यही चीज़ें बना रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है जो बन रहा होता है मैं आपके साथ उसी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और आप लोग सब बताएं, सब कैसे हैं, हर किसी की रूटीन कैसी जा रही है। गर्मियाँ भी अब जो है ना पूरी जो प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी हैं। दोपहर के टाइम तो मौसम काफ़ी गर्म होता है, रात को ये होता है कि थोड़ी सी ना हवा चलती है तो फिर भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो मौसम बस इसी तरह ही है, लेकिन यह है कि रमज़ान में काफ़ी अच्छा मौसम रहा, तो अच्छा रमज़ान गुजर गया था। इसके लिए जो मैं अब रेसिपी की तरफ आती हूँ जो मैं बना रही थी। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज डाले, उसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको जो है उसको थोड़ा सा भुना, और उसके बाद मेरे पास टमाटर, हरी मिर्चें और नींबू थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए। और फिर मैं इसके अंदर ये बिरयानी मसाले का जो है ना हाफ़ पैकेट शामिल कर दूँगी। जब मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ तो वहाँ रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है। मैं ये कि अपना काम शाम भी कर रही होती हूँ और इस तरह से प्रॉपरली कोई ये वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बिजी टाइम गुजरता है, पता ही नहीं चलता आप कब गए और कब वापस आ गए हो। तो ये बाकी ये है कि ये इसमें मसाला भुन चुका था। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना चिकन था मेरे पास, आलू थे, हाँ वो इसके अंदर शामिल किए। इसका मसाला मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से भून लूँगी, और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला भुन जाएगा, तो फिर मैं इसमें
पानी डाल दूँगी। ये मेरे पास 2 ग्लास चावल थे तो मैं इसमें 3.5 ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। मैं इसको कवर होके पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड पे फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बिरयानी के साथ है ना रायता वगैरह और सैलड बना लूँ। तो मैंने यही खीरे काट लिए थे बारीक बारीक और प्याज काट लिया था। अच्छा, मैं है ना कचूमर सैलड जो है ना हम लोग इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते क्योंकि मुझे ना प्याज थोड़े से इतने नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं ना इन चीज़ों को अलग अलग ही काटती हूँ। जिसने खीरे खाने हो वो खीरे खा लेगा, जिसने जो है ना प्याज खाने हैं वो प्याज खा लेगा। तो उसके बाद ये है कि रायते के लिए मैंने दही था मेरे पास 1/2 kg, तो उसके अंदर वही हमारे पास जो मैंने रमज़ान में तैयार की थी ना हरी मिर्चें धनिया पुदीना की चटनी, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे मैंने जो चावलों के लिए पानी कवर करके रखा था तो वो पानी पकने लग गया था। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना चावल इतने शौक से खाते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, दाल चावल हो, बिरयानी हो, पुलाव हो या कोई भी मंदी बना लो या फिर टिक्का बिरयानी, किसी तरह की भी, तो हम लोग काफ़ी शौक से खाते हैं। इसलिए मेरी जो ज़्यादातर रेसिपीज़ होती हैं ना वो इसी से रिलेटेड ही होती हैं। चावल शामिल करने के बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर कवर करके रख दिया। फिर मैं इसमें चम्मच भी हिला रही थी कि ये दम के लिए रेडी हो रहे थे। तो अब ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर एक कपड़े के साथ इसको कवर करके दम के लिए रख दूंगी हल्की आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अच्छा, गर्मियों के दिन ना लंबे होते हैं थोड़े से, तो इस वजह से इस गर्मियों में रूटीन सबकी जो है ना ज़रूर चेंज होती है। आप लोग मुझे बताइएगा आपकी समर जो है ना रूटीन क्या है, किस तरह से आप लोग कर रहे होते हैं काम शाम और सारी चीज़ें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें, आपकी कोई फरमाइश होती है होम डेकोर में कोई चीज़ या कुछ भी, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। जब चावलों को दम दिया उसके बाद मैंने इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए ना कपड़े से कवर करके रखा हुआ था। अब ये है कि चावल जो है ना बन के तैयार हो गए थे। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाला, इसके साथ रायता और सलाद वगैरह भी निकाल के रख लिया था। तो हम लोग खाना खाने लगे थे, तो मैंने सोचा फाइनल लुक इसकी आपको दिखा दूँ। उसके बाद ये रात का टाइम है, तो फिर मेरी यही फेरी लाइट्स जो कि आपको पता है मुझे कितना इसका शौक़ है, वो मैंने ऑन कर दी थी। फिर ये मेरे हस्बैंड नई चेयर्स लेके आए थे जो इतनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी, क्योंकि हमारी पुरानी चेयर्स पे ना पेंट गिर गया था तो वो काफ़ी ख़राब हुई थी, तो इस वजह से। बाकी यही सारी लाइट्स ऑन कर दी तो काफ़ी माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था घर का जो है ना बाहर का व्यू। और अब मौसम भी अच्छा है, हवा चल रही होती है, तो हम लोग रात को ना बैठे हुए काफ़ी देर तक बातें करते रहे इस तरह से। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको जो है ना मेरे घर की जो न्यू एडिशन है और लुक है कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छे अच्छे करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।